अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे कि दिन का आगाज़ आपको फ़जर की नमाज़ से करना चाहिए और मैं फ़जर की नमाज़ के लिए उठ गई हूँ। अब हम वज़ू कर लिया है, मैं नमाज़ पढ़ूँगी, अल्लाह को याद करूँगी। हर इंसान को पता होना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। हमारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत करना है। अल्लाह ने हमें भेजा किस लिए है, हमें ये सबसे पहले इंसान को ये पता होना चाहिए। तो मैं अपनी डेली रूटीन में पहले सुबह उठ के फ़जर के नमाज़ से आगाज़ करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, बच्चों को उठाती हूँ, बच्चे अपने नमाज़ के लिए उठते हैं। और फिर उसके बाद ये है, मैं अपनी डेली रूटीन जो सारे दिन की रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़जर की नमाज़ से शुरू करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह की हम्दो सना करते हैं और फिर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। जैसे कि सुबह फ़जर के बाद मैं उठी ही थी और उठ के मुझे मेडिसिन लेनी थी। एक्चुअली मैं एक थायराइड पेशेंट हूँ और आपको पता है थायराइड पेशेंट के इसके बारे में भी डिस्कस होगी, बाद में बताऊँगी मैं आपको कि ये मेरे साथ मुझे कैसे फ़ील हुआ जब मुझे पता चला कि मैं एक थायराइड पेशेंट हूँ। तो जैसे कि मुझे सुबह मेडिसिन लेनी होती है और उसके 1 और 2 आवर के बाद मुझे नाश्ता करना होता है, क्योंकि ये मुझे मेडिसिन खाली पेट लेनी होती है। तो इसका टाइम मैंने सेट किया हुआ है 10 ओ क्लॉक, क्योंकि मुझे ज़्यादा मैं जल्दी नाश्ता नहीं कर सकती हूँ। तो वो डॉक्टर ने कहा था कि आप अपनी जिस जिस टाइम नाश्ता करती हैं उस हिसाब से आप इसकी रूटीन अपने एक टाइम सेट कर लीजिएगा और उसके घंटे या 2 घंटे के बाद जब आपको भूख लगे तो तब आपने अपना नाश्ता स्टार्ट करना है। इसलिए मेरा जो दिन है नाश्ता ब्रेकफास्ट करने का टाइम थोड़ा सा लेट है। फिर मैं फ़जर की नमाज़ के बाद अपनी तिलावत वगैरह करने के बाद थोड़ा सा सो जाती हूँ अल्लाह का ज़िक्र करने के बाद। तो फिर मेडिसिन के लिए उठती हूँ, मेडिसिन के बाद फिर मैं अपना नाश्ता करती हूँ और ये अभी मैं अपनी मेडिसिन और ये मेरी मेडिसिन है और अभी मैं मेडिसिन लूँगी। मेडिसिन का वो थोड़ा सा सेट नहीं हो पा रही अभी तक, क्योंकि कभी मेरे थायराइड अप एंड डाउन हो रहे हैं, स्टेबिलिटी उनमें नहीं आ रही है। कभी ये अप हो जाते हैं, कभी डाउन हो जाते हैं। तो अभी ये है कि कभी मुझे पिल्स अकॉर्डिंग टू माय रिज़ल्ट के हिसाब से कभी एक लेनी पड़ती है, कभी 2 लेनी पड़ती हैं। तो अभी मैं मेडिसिन लूँगी और फिर मैं नाश्ता करूँगी। अब मेरे नाश्ते का टाइम हो गया है। दवाई के 1 घंटे या 2 घंटे के बाद जब मुझे भूख लगे तो भी मैं नाश्ता करती हूँ। नाश्ते में मैंने फ्राइड एग या ऑमलेट एक एग ज़रूर लेना होता है और बटर जैम मैंने एक स्लाइस में बटर जैम लगाती हूँ, एक स्लाइस में ब्रेड अंडे के साथ खाती हूँ। ये मेरी स्लाइस है और ये कप चाय का कप। और अगर ये चाय का कप ना हो सुबह तो आपको पता है सुबह होती नहीं है। तो बस ये मेरी अब नाश्ता है। नाश्ते के बाद फिर इंशाल्लाह मैं आपको अपनी दूसरी लाइफ अपनी शेयर करूँगी। हाँ जी व्यूअर्स, मैं अब नाश्ता कर चुकी हूँ। नाश्ते के बाद मेरी फिर मेडिसिन होती है, क्योंकि मैं एक ब्लड प्रेशर पेशेंट भी हूँ और थोड़ा सा मेरा मैदे का मसला भी है। तो फिर मैं अब दवाई खाती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको अपनी रूटीन बताऊँगी। फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मेड आ चुकी हैं और ये मेड बाहर की सफाई कर रही हैं। थोड़े से कपड़े थे वो धोए हैं, ये बाहर से ये धो रही है। मैं ऐसे तो बस नाश्ता मैंने कर लिया है और अब मैं ये थोड़ा सा काम करवा रही हूँ। धूप देखें कितनी ज़्यादा है। अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अब ये सफाई हो चुकी है, मेड चली गई है। मेरी मेड अभी इधर ही है, अभी नहीं गई है, वो खाना खा रही है। और ये मेरे घर की सारी सफाई हो गई है। ये बच्चे रूम में लगे हुए हैं, किचन की भी सारा डन है। और ये हमारी बाजी है क्योंकि खाना खा रही है। अब दोपहर के मेन्यू का भी सोचना है कि क्या बनाना है। तो मैंने सोचा है ये मैं आज राजमा बनाऊंगी। राजमा का पता होगा, ये चॉकलेट बीन भी होते हैं, कुछ लोग इसको लाल लोबिया कहते हैं, लेकिन मैं इसको हम लोग इसको राजमा कहते हैं। ये बड़े मज़े का बनता है, ये हेल्दी भी होता है। जैसे कि आजकल बहुत गर्मी है तो गर्मियों में बच्चे अवॉइड कर रहे हैं कुछ खाने को। कल का मैंने बनाया हुआ है चिकन, अरबी बनाया हुआ है
उसमें से आधा मैंने चिकन कौन सा था वो मैंने भून के रख लिया था। जो राजमा नहीं खाएगा वो साथ चिकन रख लूँगी। रात का मेन्यू ये होगा। और दोपहर में बच्चे नाश्ता करते लेट है और दोपहर में हल्का फुल्का कोई शेक ले लेते हैं, मैंगो लस्सी या कोई चीज़ ऐसी चीज़ बना के दे दूँगी इनको। और मैं आज अभी खाना बनाने के लिए रख दूँगी। फिर उसके बाद मैं शावर लेके नमाज़ पढ़ूँगी ज़ोहर की। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ये रात का अभी से तैयारी कर लूँ ताकि मुझे पता हो कि मैंने क्या बनाना है। दोपहर के बाद जब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी किचन में, तो ये मेरा डेली रूटीन में एक दफ़ा मैं ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि पानी पीने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता, इतनी गर्मी लग रही होती है। और फिर ये मैं एक सैशे मिलता है क्रैन मैक्स, ये मैं ज़रूर इसको डिज़ोल्व करके पीती हूँ और इससे इतना रिफ़्रेश बंदा हो जाता है। इससे मिनरल्स भी आपके पूरे हो जाते हैं और एक एनर्जी सी मिलती है आपको। और ये मैं डेली रूटीन में ज़रूर एक दफ़ा ले लेती हूँ ताकि थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए। उसके बाद फिर सारा दिन में काम करना होता है। किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ मेरा राजमा बन रहा है। अब इसका टाइम है, मैंने बहुत काम किया है और अब मैं बाहर जाके देखूँ कि मेरे कपड़े हो गए हैं। तो कपड़े ड्राई हो गए हैं तो मैं उनको अंदर ले आऊँ। देखें सख्त गर्मी है, बहुत सख्त धूप है। मैं ये देखने लगी हूँ कपड़ों का क्या सीन है, क्योंकि आजकल हमारा ड्रायर थोड़ा सा ख़राब है। वैसे तो आजकल ड्रायर की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, कपड़े वैसे ही ड्राई हो जाते हैं। बस हल्के से ये थोड़े से एज रह गया है, ये बस हो जाता है। ये देखिए बस बहुत सख्त गर्मी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोपहर के वक्त, वैसे तो दोपहर नहीं है, अब 5 बज रहे हैं। बच्चों के लिए मैं मैंगो लस्सी बनाई है। बच्चे भी ये पियेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बच्चे ये मैंगो लस्सी ही पियेंगे। मगरिब के वक्त हो गया है, नमाज़ पढ़ ली है। नमाज से अब मैं फ़ारिग हो के अपनी रूटीन में मैं वॉक करने जाती हूँ। अब मैं अपनी वॉक अपना पहन लिए हैं, शूज़ पहन लिए हैं और अब मैं वॉक के लिए निकलने लगी हूँ अपने घर की वो स्ट्रीट पे ही। और ये है और मैं आपको अपना छोटा सा लॉन भी दिखाऊंगी। ये मेरा छोटा सा लॉन है और हम वॉक के लिए अब चलते हैं। ये मेरी मगरिब के बाद रूटीन होती है वॉक पे जाने की। ये मेरे घर के पास पार्क है, बच्चे यहाँ खेल रहे हैं फुटबॉल वगैरह। हम वॉक कर रहे हैं, बड़ा खूबसूरत पार्क है। अब वॉक ख़त्म हो गई है, अब मैं घर की तरफ आ रही हूँ। मगरिब के बाद वॉक करने के बाद जब मैं आई तो अब डिनर रेडी था। डिनर तो आपको पता है मैंने दोपहर को ही बना लिया था शाम तक। तो अब ये बच्चों के लिए हमने, जैसे कि मैंने बताया था कि राजमा चावल है, चिकन भी था लेकिन बच्चे चिकन खाने को नहीं थे। बच्चों ने आज सिर्फ राजमा चावल खाने थे और अचार के साथ। तो इस डिनर के बाद फिर इंशाल्लाह ताला इशा की नमाज़ हो जाएगी। इशा की नमाज़ पढ़ेंगे और इशा की नमाज़ के बाद फिर सूरत मुल्क। जैसे कि सूरत मुल्क आपको पता है कि बहुत हर इंसान को रात को सोने से पहले पढ़ के सोनी चाहिए। तो इससे आपको सुकून मिलता है और अल्लाह ताला से रात को सोने से पहले अल्लाह ताला से अपनी सारी डेली रूटीन की अपने दिमाग में ला के और माफ़ी मांग के सोना चाहिए। और खुदा हाफिज़, फिर अपने मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।